नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ाई की बात नहीं बल्कि एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाले हैं जिससे पूरे देश के युवा परेशान हैं। पूरे देश के युवा इस समय पे इस मुद्दे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो मुद्दा क्या है? हमारा बेरोजगारी का। ये मुद्दा है बेरोजगारी का, जिस पे ना तो सरकार की नज़र पड़ रही है, ना तो मीडिया वालों की नज़र पड़ रही है, और ना ही किसी और जो भी लोग होते हैं संगठन वाले उनकी नज़र से पड़ रही है। हमारा देश युवाओं का देश है, ऐसा सबको पता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। अरे जनसंख्या बुढ़ों की थोड़ी ना बढ़ रही है, जनसंख्या तो युवाओं की बढ़ रही है। और युवाओं की जनसंख्या बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ये कोई बड़ी आपदा है, बल्कि ये है कि हम लोग की प्रोडक्टिविटी की क्षमता बढ़ रही है। युवा किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है, ना कि बुढ़ों की संख्या बढ़ रही है। बेरोजगारी वाली बात है। इसमें जो सबसे बड़ा यहाँ पे एक और मुद्दा है कि जैसा कि हमारे जो एग्जाम्स होते हैं, अगर हम बात करें एसएससी की, अगर बात किया जाए इस एग्जाम्स की, इसने तो एकदम रिकॉर्ड ही गंदा कर दिया है। एकदम रिकॉर्ड गंदा कर दिया है। ना तो सरकार को कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ना तो मीडिया को कुछ दिख रहा है कि एसएससी अगर हम बात करें 2017, यहाँ पे जिन बच्चों ने पेपर दिया था, अभी इनमें सीबीडीटी डिपार्टमेंट का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मतलब बच्चे 3-3 साल से 4-4 साल, 2020 खत्म होने वाला है और सीबीडीटी डिपार्टमेंट की अभी भी यहाँ की ज्वाइनिंग नहीं आई है। बात करें 2018 की, यहाँ की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 18 बीत गया, 19 बीत गया और 20 भी बीतने वाला है। 3-3 साल, 4-4 साल तक लोग क्या कर रहे हैं? अब तो ये बहाना मिल गया है कि इस समय पे ऐसी महामारी चल रही है, हाँ, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, जिसमें रिजल्ट कैसे घोषित किया जाए, कैसे चेक किया जाए। आप ये बताओ कि ये महामारी आज चल रही है, ना कि 2018 और 2017 से चल रही है, जो यहाँ पे कुछ बच्चों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ, यहाँ के बच्चों का नहीं हुआ है। अभी टीयर 3 करवाने में इतनी दिक्कत हो रही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ना तो इस बात को कोई मीडिया वाला उठाता है। इस मुद्दे को कभी कोई मीडिया, 2017 में सीबीआई जांच लगी थी, लेकिन हुआ क्या? किसी भी मीडिया वाले ने एक बार भी नहीं दिखाया हाँ इतने लोग पकड़े गए, इतने लोग पकड़े गए। तो वहीं से ये मुद्दा ही बंद हो गया। बच्चों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था, उनके ऊपर लाठियां चली थी। जो इस बात पे डिस्कस करता उसको कहा जाता है ये लोग देशद्रोही हैं। मतलब हम लोग देशद्रोही हैं। अगर हम अपने हक की बात करते हैं तो देशद्रोही हैं, ऐसा लोगों का मानना हो जाता है। तो ये बताओ, अगर ये बच्चे देशद्रोही हैं जो रिजल्ट की बात करते हैं या वैकेंसीज की बात करते हैं, तो देशप्रेमी कौन लोग हैं? जो बैठे बैठे देश को बेच रहे हैं वो हैं सबसे बड़े देशप्रेमी। जो युवा देश के लिए कुछ करना चाहता है उसको बना दिया जाता है देशद्रोही, और जो बैठे बैठे लूट रहे हैं पूरे देश को वो बन जाते हैं सबसे बड़े प्रेमी देश के। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एसएससी वालों ने, ये सभी कोचिंगों वाले ने और हम लोगों ने मीडिया से भरोसा अपना खत्म कर दिया है। मेरा हर स्टूडेंट से जो भी ये वीडियो देखे, चाहे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं से भी जो भी देखें, उन लोगों को 1 तारीख से, सितंबर से, आज अगस्त 31 है, कल से आप लोगों को चलाना है #SSC डिक्लेयर। यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ,
नीचे लिख दे रहा हूं। डिक्लेयर सीरियल रिजल्ट ये आप फेसबुक पे चलाओ, इंस्टाग्राम पे चलाओ, ट्विटर पे चलाओ, हर जगह कल से ये हैशटैग चलना चाहिए। ये हमारे हक की लड़ाई है, इसमें कोई हमारे साथ खड़ा होने वाला नहीं है। ना तो हमारी बातों को मीडिया सुनती है, ना तो सरकार तक ये बातें पहुंचती है। इसको इतना ज़्यादा फैला दो कि ये बात सरकार को सुननी ही पड़े। जैसे अभी यूएफएम वाला मुद्दा था, अब बताओ 4,500 लड़कों को 10+2 से बाहर कर दिया गया था यूएफएम के नाम पे। अरे क्या है यूएफएम, इसके बारे में आपने कुछ बताया तो होता पहले से। आप जब पेपर हो रहा है तो उस पर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं कि बच्चों को ना तो परमानेंट अपना एड्रेस, हाँ मतलब ऑथेंटिक एड्रेस, और ना ही कोई इमेजिनरी एड्रेस उसमें मेंशन करना है एस्से या लेटर में। तो आप बताओ ना कैसे उसको लिखना है, वहां पे क्या लिखा जाए, एड्रेस के स्थान पे क्या लिखा जाए। ठीक है आप किसी में दे देते हो लोधी रोड दिल्ली ऐसा वैसा, तो आप उसका एक प्रॉपर मॉडल पेपर आप निकाल के दिखाओ कि कैसे कैसे बच्चे लिखें। नहीं तो एक बच्चा अपने मन से क्या करेगा, क्या करेगा। तो हमारी सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको अपने हर एक भी बच्चा जो भी इस वीडियो के देखे, चाहे जहां से देखे, हर बच्चा कम से कम 1-2 जगह जहां भी उसका सोशल मीडिया पे अकाउंट हो इस ट्रेंड को जरूर चलाए, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि ये सरकार तक पहुंचनी चाहिए। बात हर बात हमारी सरकार तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मीडिया यहाँ पे बिक चुकी है। हम लोग बाइकआउट मीडिया करेंगे, मीडिया का बहिष्कार करेंगे। आप लोग मीडिया देखना ही छोड़ दो, न्यूज़ चैनल देखना ही छोड़ दो। हम ही लोग हैं जो इनकी टीआरपी बढ़ाए हुए हैं, और वो लोग अब मीडिया वालों का मुद्दा देखो कैसे कैसे दिखाते हैं। हाँ ऐसे ऐसे सविता पत्रा, क्या नाम है उनका, पत्रा, पता नहीं कौन से पत्रा, पोथी पत्रा हैं वो, उनको बैठा देते हैं कि आप जेईई पे और ये जो इसका एग्जाम हो रहा है इस पे डिबेट करने के लिए। क्या डिबेट करेंगे, हाँ क्या बहस करेंगे इस पे, मतलब। और एक तो पहली बात हम लोगों की बातें सुनी नहीं जा रही हैं, और ऊपर से ये मीडिया वाले तो और ही एकदम ही बिक चुके हैं। ऐसे लगता है ना जैसे चट्टू हो गए हों किसी के, इनको जहाँ से मिलेगा वहीं उन्हीं की बात बोलेंगे। और रही बात जो सबको ये लगेगा कि चलो ठीक है, मीडिया वालों ने बिहार का मुद्दा उठाया, सुशांत के केस का मुद्दा उठाया, उस मुद्दे को उठाने के पीछे उनका सबसे बड़ा कारण था बिहार का इलेक्शन। नहीं तो मैं इस बात की गारंटी 100% दे देता, जिस हिसाब से बिहेव किया जा रहा था ना, इसकी जांच नहीं होती। लेकिन वो बात फंस रही है इलेक्शन की, इसलिए इस बात को उठाया गया, नहीं तो इस बात की सुनने के लिए नहीं तैयार है कोई। अब बताओ अगर बच्चा कोई प्रदर्शन करता है तो उसके ऊपर लाठियां चलती हैं, लेकिन कोई नेता कभी धरने पे बैठा हो तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उसे डांट दे। तो मतलब बच्चे ही दुनिया के बच्चे ही ये भारत के सबसे बड़े गद्दार हो चुके हैं, जो कि अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं, जिनकी बातों को कोई नहीं सुन रहा है, ना तो सरकार ना तो मीडिया। तो इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, हाँ हम लोग क्या करें। अगर हम बात करें, अच्छा रेलवे की थोड़ा सा बात करते हैं। रेलवे की बात करें, एनटीपीसी ग्रुप डी, ठीक, ग्रुप डी, इन दोनों को मिला के लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। इससे प्लस ही हैं,
2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया, और एक एक बच्चे से लिया कितना गया है, 500 रुपये। 500 एनटीपीसी के लिए और 500 ग्रुप डी के लिए, और 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है। आप बताओ, क्या सरकार को इलेक्शन लड़ने के लिए लोन चाहिए था क्या, या भीख चाहिए थी क्या? जो हाँ, फॉर्म तो भरवा लिया, लेकिन अब इस बोर्ड को मतलब एग्जाम कराने का कोई एजेंसी ही नहीं मिल रही है कि किस एजेंसी से एग्जाम करवाएं। इतनी निकम्मी हो चुकी है हमारी सरकार, इतनी निकम्मी हो चुकी है हमारी मीडिया, और इतनी निकम्मी इनको संचालित करने वाले लोग हो चुके हैं कि जो इतना इतना पैसा इतने इतने बच्चों से ले तो लिया, लेकिन एग्जाम नहीं करवा पा रहे। बताओ, 2 साल लगभग इसको हो गए हैं, 2 साल होने वाले हैं, अभी तक एग्जाम की किसको ये टेंडर दें एग्जाम कराने के लिए, अभी वही नहीं डिसाइड कर पाए हैं। ऊपर से एसएससी वाले सीईटी ला रहे हैं। अरे काहे का सीईटी, पहले जो एग्जाम करवा रहे हो वो टाइम से तो करवा लो। क्या सीईटी लाने से एग्जाम हमारा सब कुछ टाइम से होने लगेगा हर चीज़? अच्छा, अगर हम एक बात और करें वैकेंसी के ट्रेंड की, तो मैं आप लोगों को एक बार वैकेंसी के बारे में यहाँ पे हम दिखा देना चाह रहे हैं कि कैसे वैकेंसी हमारी आती है। वैकेंसी का 2013 से ट्रेंड क्या रहा है। अगर हम सीजीएल की बात करें, अगर सीजीएल 2013 की बात करें तो 2013 सीजीएल में वैकेंसी कितनी थी, 2012 से लेते हैं, 2012 में वैकेंसी थी 16,119, 2013 में वैकेंसी थी 16,114, फिर 2014 में हमारी वैकेंसी हुई 15,549, फिर ऐसे ही ये घटती रही। और अभी अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में वैकेंसी हो गई हमारी 8,582। अब वैकेंसी का ट्रेंड देखो, वैकेंसी कैसे सीधे 16,000 से आज के टाइम आधा हो गई है, आधा। चलो यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है कि वैकेंसी कम, अरे जो भी दे रहे हो उसको टाइम से तो कर लो, टाइम से बच्चों को नौकरी तो दे दो। 3-3, 4-4 साल तक बच्चे लगे पड़े हैं, हाँ, इतना कोचिंग में फीस दे रहे हैं, आके बाहर कहीं ना कहीं पे रह के तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हर चीज इसको टाइम से क्लियर करा दो तो 2017-18 के बच्चे जो अभी तक लटके पड़े हैं, कम से कम उनका तो फाइनल हो गया होता। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे ये लोग, ऐसा करेंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उनको क्या फ़ायदा, जल्दी करने से उन्हें क्या फ़ायदा, वो तो ऊपर बैठ के पैसा तो मिल रहा उनको, फिर क्या दिक्कत है। हाँ, और ये जो हमारी गवर्नमेंट है मोदी जी की, ये बात करती है छोटे वर्ग के लोगों की। अरे क्या छोटे वर्ग के लोग आपने क्या किया, छोटे वर्ग के लोगों के लिए आपने क्या किया? युवाओं के नाम पे आपने चुनाव जीता। 2024 भी आएगा, ऐसा उठा के पटकेंगे कि याद रहेगा हमेशा। ये निकम्मे लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं, इनको बच्चों की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। कोई अपनी जॉब के लिए, अभी देखो हम यूपी की अगर बात करें थोड़ा सा, यूपी जो टीचर की वैकेंसी थी, आप बताएं कि बच्चे गए थे काउंसलिंग करवाने, उनको स्कूल का आवंटन हो रहा था, बच्चों के घर में दिवाली की तरह पटाखे जल रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद बुलाया गया था कि सब लोग, हाँ, जिले अलाट हो गए थे, अपने अपने ज़िले पे आओ और काउंसलिंग करवाओ। उसके बाद क्या हुआ कि रोक लग गया उस पर। तो ये सरकार क्या कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें घूसखोरी है और बहुत बड़े पैमाने पे है। इसको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। तो हमारा सभी युवाओं से, उनके माँ बाप से, उनके भाई बहन से, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएं। ये हमारे हक की लड़ाई है, आपके बच्चों की हक की लड़ाई है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे ना आज, तो फिर ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। और जो आज की युवा हैं,
जब वो भी कभी किसी एज तक पहुंचेंगे, जो उनके बच्चे होंगे ना, वो भी उनसे सवाल करेंगे कि पिताजी आपके समय में ऐसा ऐसा चल रहा था, आप लोग तो कुछ कर ही नहीं पाए। इस बात को आप समझिए कि हमें अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। किसी दूसरे के कंधे पे हम बंदूक रख के नहीं चला सकते, हमें खुद करना है ये काम। क्योंकि नहीं तो ये जो वैकेंसी कम करने का ट्रेंड रहा है ना, ये तो आते आते हमें लग रहा है कि 2025-26 तक 0 वैकेंसी हो जाएगी। एक सीट पे बच्चे फाइट करेंगे 25-25 लाख, 50-50 लाख। अरे इससे अच्छा है कि आप वैकेंसी निकालना बंद कर दो, बंद कर दो आप वैकेंसी निकालना। हम आपको 2024 में अपने तरीके से देख लेंगे वहां पे। लेकिन अगर आप निकाल रहे तो कम से कम निकाला, ठीक है। उसके लिए कोई अभी तक कोई बच्चे ने ना तो उंगली उठाई ना तो आवाज उठाई, लेकिन जो निकाला उसको तो करो। क्यों बच्चों का टाइम पैसा आप वेस्ट कर रहे हो? और मोदी जी मन की बात कार्यक्रम चलाते हैं, मन की बात में क्या कहेंगे? आज तक उनके मुंह से बेरोजगारी पे कभी कोई बात ही नहीं हुई। मन की बात में उन्होंने बेरोजगारी पे कभी चर्चा नहीं किया। मन की बात में उनको सपने आते हैं, अरे हमारे देश के युवाओं के लिए तो आज हमने सपने में देखा था कि बहुत खुशहाल हैं सब लोग, हमारा देश बहुत विकास कर रहा है। अरे देश विकास तो तब करेगा जब देश के युवा का विकास होगा। और आप तो आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, आप क्या आत्मनिर्भर बनोगे? आत्मनिर्भर तो हम लोग हैं, आप तो हम पे डिपेंड हो। जो खुद ही हम लोगों पे डिपेंड है, वो हम लोगों से कहता है कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर ही अब बनेंगे हम लोग, अपनी आवाज को खुद उठा के आत्मनिर्भर बनेंगे। हमें दूसरों से कुछ नहीं कहना, हम अपनी आवाज खुद उठाएंगे और खुद ही आत्मनिर्भर बनेंगे। और इस बात को आप लोगों को उठाना ही है इस मुद्दे को। चाहे कोई देशद्रोही बोले, चाहे कुछ भी बोले, किसी के बोलने से हम लोग देशद्रोही नहीं होते। हम लोग मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ये देशद्रोही का काम नहीं है। देशद्रोही तो वो लोग हैं जो हमारे बारे में सोच नहीं रहे, देश के युवा के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो हैं देशद्रोही। और वो दूसरों को बोलते हैं, हाँ, दूसरे के ऊपर आवाज उठाते हैं लोग कि ये लोग देशद्रोही हैं। बताओ, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, हाँ, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। अगर हम मीडिया की बात करें, इसका तो बिल्कुल बाइकाट होना चाहिए। इन लोगों को हम इनकी औकात पे ला देंगे, इनकी औकात पे लाके इनको हम छोड़ेंगे। इनको इनकी औकात याद दिलाना है हमें, और आप सबका साथ चाहिए इसके लिए। सबका साथ चाहिए, एक एक बच्चे का साथ चाहिए, एक एक बच्चे के माता पिता भाई बहन का साथ चाहिए। सबको एक साथ मिलके खड़ा होना पड़ेगा, तब ये हमारी बात सरकार को सुनाई देगी। और जो ये न्यूज़ के बड़े बड़े एंकर्स हैं, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और फलाना धमाका जो हैं, ये लोग ऐसे ऐसे स्टेज पे ऐसे ऐसे चल के बोलेंगे, कहेंगे अरे, और न्यूज़पेपर में हाँ हेडलाइन बनती है, शिल्पा शेट्टी ने अपने घर में उगे बैगन से भत्ता बनाया। अरे ऐसा ऐसा समाचार देते हैं कि जिसको सुनने के बाद तीनों लोगों में हाहाकार मच जाता है। समस्त देवी देवता, नर सुर असुर, मानव, सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा ऐसा न्यूज़ देते हैं। उन्होंने अपने घर में उगे बैगन का भत्ता बना लिया तो इतनी बड़ी न्यूज़ बन गई। और हम लोग जिनके यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सिर्फ 30,000, 35,000, 40,000 नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, उनकी बात को नहीं सुना जा रहा। तो आप लोगों से मेरी अगेन एक रिक्वेस्ट है कि
इस हैशटैग को आप लोग चलाएं जितना हो सके। एसएससी डिक्लेयर सीजर रिजल्ट और रेलवे एनटीपीसी वाला, दोनों को आप लोग इतना ज्यादा आगे तक बढ़ाएं कि मीडिया शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरे, जिसे ये लगता है कि बिना हमारे कुछ नहीं हो सकता। सारे के सारे चट्टू हैं किसी ना किसी के। तो मैं आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, बिना ही किसी मतलब कोई हमें ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे पब्लिक को या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को किसी तरह की क्षति पहुंचे। हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सरकार के सामने रखेंगे और इस बात का सरकार को जवाब देना ही देना पड़ेगा। बिना इस बात की जवाब दिए सरकार बच नहीं सकती। नहीं तो अगर वो बचेगी भी तो उसको अपने तरीके से जरूर देखेंगे। ऐसा नहीं है कि अब इलेक्शन ही नहीं आएगा, आएगा। हम सारे युवा जो 10 करोड़ आज के समय बेरोजगार हैं, सब लोग मिलके इन लोगों को बाइकआउट करेंगे। मीडिया का तो आज से ही बाइकआउट होना चाहिए। और बाकी ये हैशटैग आप लोग अपने हर सोशल मीडिया के साइट पर चलाएं। तो मैं आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करना था, तो इसलिए आज ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि हम लोग जब तक शांत रहेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी और अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। एक एक बच्चे से मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आज आप लोग साथ नहीं दोगे ना तो फिर जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। और जो लोग ये सोच रहे हों कि अरे हमको तो अभी बहुत दिन बाद इस क्षेत्र में आना है, या फिर हमको तो जॉब मिल चुकी है, अरे आपको जॉब मिल चुकी है, आपकी पीढ़ी भी तो आएगी कल को। अगर ऐसा ही होता रहा तो वो लोग क्या करेंगे? तो इसलिए हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है, अपनी आवाज उठानी है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।